नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं आपका अपना सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये वो न्यूज चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की आवाज को उठाता है। दिल्ली में चारों तरफ सफाई सैनिकों को लेकर हलचल मची हुई है। उनके सम्मान, उनके अधिकार, उनके काम का मेहनताना जब उन्हें नहीं मिलता तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है। जिस कूड़े को वो सुबह साफ करते हैं ताकि आप स्वच्छ वातावरण में निकल पाए, उस कूड़े को वापस सड़कों पर फेंकने पर वो मजबूर हो जाते हैं। वो मजबूर होकर, लाचार होकर, जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती तब जाकर वो कूड़ा उठाकर और चारों तरफ फैलाना शुरू कर देते हैं ताकि किसी भी तरह उनकी सुनवाई हो जाए। लेकिन उसके बाद भी सरकार किसी तरह उनकी बात को सुनने को, मानने को तैयार नहीं होती। आज इस वक्त दिल्ली की इलेक्टेड कोर कमेटी हमारे साथ मौजूद है, जो चुनाव में जीत कर आई है। ये वो कोर कमेटी है जो शुरू से सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए काम करती आई है। आज इस कोर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोर कमेटी के संस्थापक भी हैं। आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली इस वक्त रोहिणी जोन के अंदर। इसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा जो कि सफाई कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है। काफी टाइम से आवाज उठा रहे हैं लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। तो आज किन महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया और किन अधिकारियों तक उन मुद्दों को पहुंचाया जाएगा, हम बात करेंगे। नरेश पिहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ एक सफाई सैनिक के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, आज भी आप इसी मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए। मेन मुद्दा क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं और अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से हमारे कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर आज हमने चर्चा की, जिस तरह से हमारे कर्मचारियों की पक्की होने की समस्या है, कैशलेस कार्ड के जो हमारे पैसे कटने शुरू हो गए और कर्मचारी को कैशलेस सुविधा दी नहीं जा रही, ये हर महीने करोड़ों रुपए का घपला है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जब कर्मचारियों का पैसा कटना शुरू हो गया तो इनको कैशलेस कार्ड सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि कर्मचारियों के अंदर रोष है, कर्मचारी परेशान है। कर्मचारी बीमार होने के बाद अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर कह देते भाई यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो फिर ये गुमराह क्यों किया जा रहा है कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड के नाम पर? जल्दी हम आदरणीय कमिश्नर साहब से मीटिंग करेंगे इस कैशलेस कार्ड मुद्दे को लेके। पक्के होने वाली समस्या, जो कैलकुलेशन शीट, जो आपत्ति लगा के जो हमारा काम रोक दिया गया था, वो निर्वाचित दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने वो कैलकुलेशन शीट हटवा दी है। और आगे हमारा प्रयास है, जिस तरह से हमारे जोनों के अंदर काम पेंडिंग पड़े हैं, हेडक्वार्टर से जब वो कैलकुलेशन शीट हट गई तो हर धर्मी अधिकारी जो बैठे जोनों में, चाहे डीसी हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, तो फाइलों को भेज नहीं रहे। इनकी मंशा क्या है? तो आगे हमारी रणनीति यही है कि हम हर जोन पर प्रदर्शन करेंगे अपने कर्मचारी भाई बहनों की समस्या को लेके। और जिस तरह से हमारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जल्द ही हम एक बड़ा आंदोलन की घोषणा हम करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एलजी साहब के निवास पर हम प्रदर्शन करेंगे अपने कर्मचारी भाई बहनों की मांगों को लेकर। और जिस तरह से आए दिन मैं देखता हूँ कर्मचारियों पर आए दिन अत्याचार होते जा रहे हैं। एक कल्याणपुरी में भी एक हमारा सफाई सैनिक था, जिसके ऊपर एक अज्ञात बंदे ने आके चाकू से हमला कर दिया और उस कर्मचारी की वहाँ ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये बड़ा ही दुख का विषय है। आए दिन ये घटना हमारे को देखने को मिलती है। एक नजफगढ़ साइड का एक मूर्ख इंसान था जो कि जाति सूचक शब्दों से गाली बक रहा था, चूड़े चमार बोल रहा था, वो नालायक का बच्चा। वहाँ भी हमने नजफगढ़ जोन में जाके उसके खिलाफ FIR कराई है। और ये निर्वाचित समस्त यूनियन कोर कमेटी 24 घंटे तत्पर है। जहाँ भी कर्मचारी के लिए कोई समस्या होगी वहाँ हम कर्मचारी के हक अधिकार के लिए वहाँ हम खड़े मिलेंगे। और जल्द ही हमने एक नोटिस लगाया है मीटिंग के लिए आदरणीय कमिश्नर साहब से। हम मीटिंग लेने जा रहे हैं। जो भी हमारे कर्मचारी भाई बहनों की समस्या है, चाहे वो एरियर की समस्या, चाहे पक्के होने वाली समस्या है,
ये सभी समस्या हम दूर कराएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने कर्मचारी भाई बहनों से, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो गार्डन डिपार्टमेंट का हो, चाहे अपना वो मलेरिया का हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, हमारे साथ सभी कर्मचारी जुड़े हुए हैं और हम अपने सभी कर्मचारी भाई बहनों के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और जो भी हमारी समस्या, जैसे एजुकेशन में पक्के होने की समस्या है, इंजीनियर डिपार्टमेंट में भी पक्के होने की समस्या है, हमारे जो गार्डन विभाग में भी यही समस्या, पक्के होने वाली समस्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, हमारी महिलाएं हैं, कोई 86 की लगी हुई है, कोई 90 की लगी हुई है। और मैं जब उनकी बातें मैंने सुनी तो बड़ा दुख हुआ मुझे। आज भी उनको 3600 रुपये तनख्वाह मिल रही है जो डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आदरणीय कमिश्नर साहब से जल्दी ही हम मिलके अपने कर्मचारी भाई बहनों की ये समस्या रखेंगे। और एक कच्चे कर्मचारी भाई बहनों की भी समस्या हमारे सामने आई है, जो कि 1184 रुपये बोनस के नाम पे दिया जाता, एक मिठाई का डब्बा भी नहीं आता। तो इस पर भी हम कमिश्नर साहब से चर्चा करेंगे। कम से कम कर्मचारी जब पूरे साल मेहनत करता है, उसकी मेहनत को देखते हुए फैक्ट्रियों के अंदर एक तनख्वाह देते हैं बोनस की, कम से कम चलो एक तनख्वाह नहीं तो कम से कम 3 गुना तो इनका बोनस बढ़ोतरी करना चाहिए। कम से कम 3500 रुपये बोनस इनको देना चाहिए, ये भी हम मांग करेंगे। और जो भी बहुत सारी हमारी समस्या है, जिस तरह से अब 2006 तक का एक आदेश जारी किया है कि भाई 2006 तक के हम कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ 2006 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर्मचारी को 25 साल हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय कमिश्नर साहब से, महापौर से, दिल्ली की सीएम से, 10 साल जिस भी कर्मचारी को, हमारे भाई को या हमारी बहन को हो गए लगे हुए, उसको पक्का करो। उसका राइट बनता है। पहले जो भी सरकारें थी कर्मचारी को 3 साल में 5 साल में पक्का कर देते थे। आज ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। ये भाजपा की सरकार, 4 इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा, दिल्ली में भाजपा और निगम में भी भाजपा। जब से ये सरकार आई है, इतनी बढ़िया सरकार आई है, इन्होंने कर्मचारियों का शोषण ही किया। इससे पहले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो भी सरकार थी ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल में कर्मचारी को पक्का कर देते थे और उसका कभी पेंडिंग नहीं रखा। जब दूसरी हमारी जो भी सरकार थी, त्योहार, जो कोई भी त्योहार आता था, कभी भाई डीए के पैसे दे दिए, कभी किसी और चीज़ के पैसे दे दिए, कभी कोई त्योहार खाली नहीं गया। और अब तो दुख की बात यह है, कोरोना काल के अंदर इतनी घातक महामारी आई, कोरोना काल के समय का 2 साल का बोनस हमारा पेंडिंग है, आज तक दिया नहीं गया। हम आदरणीय कमिश्नर साहब से मांग करते हैं अब की बार हमारे जो 2 साल के जो बोनस पेंडिंग है वो भी हमें दिया जाना चाहिए। और हम नहीं चाहते कि दिल्ली में काम बंद हो, दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो। हम तो मिलकर काम करना चाहते हैं सरकार के साथ और अपने अधिकारियों के साथ। लेकिन जब अधिकारी और सरकार नहीं सुनेगी तो हमारी मजबूरी है। और दिल्ली की सीएम से मैं ये कहना चाहता हूँ और आदरणीय कमिश्नर साहब से, दिल्ली की पॉपुलेशन को देखते हुए कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। जिस तरह से जिस मकान में पहले 4 बंदे रहते थे, आज उसमें 16 बंदे रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन दिल्ली की देखनी चाहिए। और कच्ची कॉलोनियाँ हमारी कितनी बच गई दिल्ली के अंदर। और सुनने को मिलता भाई सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। सफाई कर्मचारी काम नहीं करते तो दिल्ली साफ सुथरी कैसे हो रही है? अगर दिल्ली गंदी हो तो सीटों पर कोई बैठ थोड़ी सकते हो आप चैन से, पब्लिक बैठने थोड़ी देगी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ दिल्ली की पॉपुलेशन को देखते हुए कम से कम 25-30 हज़ार कर्मचारियों की दिल्ली के अंदर भर्ती होनी चाहिए। और जिस तरह से 8 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस का विरोध किया था। जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी लगाए गए थे, तो आदरणीय कमिश्नर साहब ने हमारे से वादा किया था कि भाई ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 2 महीने इनको हो चुके हैं, कि आप चाहते हो एमसीडी का नुकसान हो जाए? तो हम नहीं चाहते भाई, ये हमारा डिपार्टमेंट है, एमसीडी का नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय कमिश्नर साहब से, जो आपने वादा किया था वो पूरा करना चाहिए। अब उन कर्मचारियों को हटाना चाहिए। और मुझे सुनने में आया है कि अब दोबारा से उनको रिपीट कर दिया गया है और संख्या भी उनकी डबल कर दी गई है। तो हम बिल्कुल चैन से बैठने वाले नहीं, हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। माननीय कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ, अगर भर्ती करनी है तो सरकारी तरीके से भर्ती करो, हम साथ हैं। लेकिन ठेकेदारी प्रथा पर बिल्कुल हमें एक कर्मचारी को भी नहीं लगने देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 6500 कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर लगाना चाहती थी। शैलजा ओबराय जी महापौर थी, तो हमने जब भी विरोध किया था, तो अब भी हम जो है कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कर्मचारी को लगने नहीं देंगे। हम इसका विरोध करेंगे और बार बार हम कहना चाहते हैं, अगर भर्ती करना चाहते हो सरकारी तरीके से भर्ती करो। पहले डेंगू फ्लैग में भर्ती हुई थी तो सरकारी तरीके से भर्ती हुई थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इतनी घातक महामारी आई कोरोना महामारी, जिसमें कि हमारे सिपाही सैनिक 58 शहीद हुए और सरकारों ने घोषणा की 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। किसी भी एक कर्मचारी को हमारे को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ने घोषणा की थी 50 लाख रुपए का बीमा कर्मचारी को दिया जाएगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। पक्की नौकरी की घोषणा की थी, किसी को कुछ नहीं मिला। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी जो मांग डिमांड है, या तो ये जल्द से जल्द पूरी की जाए, ना तो जल्द ही हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आदरणीय हमारे जो दिल्ली के एलजी साहब हैं, एलजी साहब के निवास पर हम प्रदर्शन करेंगे। और हमारी फिर भी बात नहीं सुनी गई तो मुख्यमंत्री का दोबारा से हम घेराव करेंगे। और नहीं हमारी जो सुनी तो मजबूर होकर हमने दिल्ली में काम बंद हड़ताल करानी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। सुना आपने, एक सफाई सैनिक कितनी समस्याओं से जूझता हुआ अपने काम को करता है, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। जब सब अपने घरों में सो रहे होते हैं, तब सुबह 5 बजे एक सफाई कर्मचारी अपने हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर जाता है, उस गंदगी को साफ करता है जिस गंदगी को देखकर आप अपने चेहरे पर कपड़ा ढक लेते हैं, उस बदबूदार कूड़े को उठाता है जिसके पास से भी आप निकलना पसंद नहीं करते। कर्मचारी उस गंदगी को उठाकर उसको साफ करके ईमानदारी से अपने काम को करते हुए भी अपने ही हक को मांगने के लिए उन्हें लड़ना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, सड़कों पर उतरना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? हमारे साथ कोर कमेटी के कुछ सम्मानित पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि जब उनकी बातें ही नहीं मानी जाएंगी, उनका सम्मान उन्हें नहीं मिलेगा, उनका मेहनताना नहीं मिलेगा, तो ये शोषण ही कहलाएगा। क्या अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती? क्या एक सम्मानित व्यक्ति को जब सफाई सैनिक का दर्जा दिया है तो क्या उस सैनिक को उसका सम्मान नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि आप समय समय पे जो सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं वो एक सराहनीय काम है जिसे आप बाखूबी निभा रहे हैं। और रही सफाई कर्मचारियों के शोषण की बात, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ढर्रा बन चुका है। और इसी में ही हमारे जो निगम के निगम अधिकारी हैं, ये उनकी आदत बन गई, क्योंकि सफाई कर्मचारी की अब कोई वैल्यू मानता नहीं है। सफाई कर्मचारी को वो अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। इन्हीं गंभीर विषय में आज हमारे समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष नरेश पिवाल जी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी संगठन 39 संगठन इसमें शामिल हैं। हम सब ने बैठ कर उस पर चर्चा करी कि हमारे सफाई कर्मचारियों की जो भी लंबित मांगे हैं या जो भी उनके हक और अधिकार की लड़ाई है, उन्हें समस्त यूनियन कोर कमेटी मजबूती से उठाएगी और पूरी मुस्तैदी के साथ उनसे लड़ने का काम करेगी। चाहे वो तो भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, या फिर निगम कार्यालय के किसी भी बड़े अधिकारी से लड़ना हो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन अपने सफाई कर्मचारी का जो शोषण हो रहा है, अब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोर कमेटी की तरफ से आज ये चेतावनी भी दे दी गई है। पहले हाथ जोड़कर इन्होंने प्रार्थना की सभी अधिकारियों से, लेकिन जब इनके हाथ जोड़कर की गई प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ, तब इन्होंने मजबूर होकर आज एक आंदोलन का आगाज करने की बात की। आंदोलन कब होगा, कितने लोग आंदोलन में शामिल होंगे और आंदोलन की नींव कहाँ रखी जाएगी, किस अधिकारी के दरवाजे पर जाकर ये आंदोलन शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, और क्या इस आंदोलन का सही मायने में सही निष्कर्ष निकल कर आएगा, हम आपको जल्द दिखाएंगे।